इंडिया एक ऐसा देश जहां हर राज्य का अपना एक रंग है, अपना एक कल्चर है और अपनी एक कहानी है। हर जगह का अपना एक एसेंस है, कहीं शहर की भागदौड़ तो कहीं पहाड़ों की शांति। उन्हीं राज्यों में से एक है हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, द लैंड्स ऑफ गॉड्स। यहाँ के हर मंदिर, हर देवी देवताओं की अपनी एक अनोखी कहानी है, अपना एक चमत्कार है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच कर लाता है। और हमने भी अपनी कोशिश की है कि उन कहानियों को समझने की, महसूस करने की और आप तक पहुंचाने की। उत्तराखंड दो प्रमुख रीजन्स में डिवाइड है, कुमाऊं रीजन्स और गढ़वाल रीजन्स, और इनके बीच एक छोटा सा सब पार्ट है जिसे हम कहते हैं जौनसार। पुराणों के अनुसार ये भूमि दो खंडों में विभाजित है, मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड के अंतर्गत आते हैं कुमाऊं के क्षेत्र, जबकि गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड। और हम निकले हैं अपनी यात्रा पर मानस खंड का एक ऐसा जिला जिसे अल्मोड़ा कहा जाता है। जहां खूब सारे मंदिर है और जहां हर मंदिर के पास एक कहानी है, एक रहस्य है और एक दिव्य अनुभव है। गुड मॉर्निंग। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था वो हुआ था कॉर्बेट सिटी रामनगर, जो कि मेजरली फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जीव जंतुओं की वजह से और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से। और अभी हम तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, नैनीताल से 19 किलोमीटर नीचे यानी कि नलिनी के पास। और हमें यहाँ से अभी तकरीबन 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। और आज की हमारी डेस्टिनेशन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है और जो कि आपने डिस्क्रिप्शन पे, आपने टाइटल पे, थंबनेल पे देख लिया होगा। हम जा रहे हैं चिते गोलू देवता और अभी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री के आसपास है। और हमें यहाँ से जो है अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमारे जो सनराइज है वो हमको नैनीताल में अच्छे से दिखेगा। और आप पीछे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सनराइज जो है धीरे धीरे होने लगा है, क्योंकि थोड़ा सा फॉगी वेदर है तो वो कम दिख रहा है। तो हमारी अब अगली डेस्टिनेशन होगी नैनीताल, देन सीधे अल्मोड़ा। तो हमको नलिनी से नैनीताल आने में 45 मिनट लगे, क्योंकि हमारे जो विक्रम भैया थे वो किसी टूरिस्ट को ड्रोन उड़ाना सिखा रहे थे, ट्यूटोरियल दे रहे थे। बिल्कुल ठंडी वादियों में जो है उनको ड्रोन की ट्यूटोरियल दे रहे थे। उसके बाद हमको 45 मिनट लगे नैनीताल आने में। अभी यहाँ से अल्मोड़ा है 63 किलोमीटर और अभी ठंड लगातार पहाड़ों को बढ़ते जा रही है। और जैसे जैसे हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं ठंड बढ़ते जा रही है। अभी थे 23 डिग्री सेल्सियस, अभी आ गए हम 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से अभी हमें तकरीबन 63 किलोमीटर और चलना है और मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे कपकपा रहे हैं। तो चलो भाई, थोड़ा सा लैंडस्केप का नज़ारे का मजा लो और चलते हैं, सीधे मिलते हैं अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी। भवाली के बाद कैंची धाम के रास्ते जा रहे हैं। यह है पीछे बाबा कैंची धाम का जो मंदिर है और पूरा स्थल है। और आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है पूरा। इसके बाद हमारी जो डायरेक्ट डेस्टिनेशन है वो अल्मोड़ा है। जैसे जैसे हम कुमाऊं रीजन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लैंडस्केप पूरी तरह बदलता जा रहा था। पहाड़ और घने होते जा रहे थे और ठंडी हवाओं की सरहन महसूस होने लगी थी। रास्तों में छोटे छोटे गांव, पथरीले सड़कें और चारों तरफ देवदार के पेड़। ऐसा लग रहा था मानो हर मोड़ पर कोई नई कहानी छिपी हो। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे आप कुमाऊं में हो या गढ़वाल में, उत्तराखंड की सबसे खास बात यह है कि आपको हर 10 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान होगी, अपनी अलग कथा होगी, जो इस धरती को सच में देवभूमि बनाती है।
सो फाइनली वेलकम टू अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है इसको। और अभी हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, द गॉड ऑफ जस्टिस के पास, न्यायकारी देव के पास, गोलजू महाराज के पास, वहाँ तक की डिस्टेंस अभी 10 किलोमीटर और बाकी रह गई है। मगर यहाँ से द्वार हो जाता है शुरू अल्मोड़ा का, जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक नगरी। और साथ में 10 किलोमीटर और दूर है। सच में बाइक में हालत ख़राब हो गई क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है। तो अभी सीधे आपको लेके चलते हैं हम न्यायकारी देव के साथ। यह है चिते गोलू देवता मंदिर का प्रवेश द्वार। ये सर प्रसाद दे दीजिए मैडम। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बस कुछ ही सीढ़ियां और फिर सामने दिखता है मंदिर का पवित्र प्रांगण। आज मंदिर के अंदर लगी है एक लंबी कतार। लेकिन इस महीने भीड़ कुछ कम है क्योंकि ये दिवाली के बाद का अक्टूबर मंथ है, जब ज्यादातर पर्यटक वापस जा चुके होते हैं। फिर भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलू देवता की न्याय की लोकप्रियता कहाँ तक है। गोलजू महाराज की जय। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं द गॉड ऑफ जस्टिस के पास। घंटियों वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। और साथ में यहाँ चिट्ठियों के माध्यम से न्याय मिलता है। न्यायकारी देव भी बोलते हैं इन्हें। और झालू राय के संतान थे। बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत आध्यात्मिक मंदिर है। खूबसूरत आप जो अगल बगल देख रहे हैं घंटियां हैं। और यही कहानी कहा जाता है कि जिनकी भी जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं, वो पूरी होने के बाद यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। और यही यहाँ की श्रद्धा है, आस्था है। तो चलिए अंदर, शायद आज पूजा पाठ भी हो रही है और अभी से सेंसेशन और वो कंपन शरीर में आने लगी है। तो बोलो गोलजू महाराज की जय। हम यूपी जिला बुलंदशहर। कैसा लगा देवभूमि? बहुत बढ़िया। आपको गोलजू महाराज के बारे में कब पता चला? 25 साल पहले कैसे? मेरा मित्र आता था यहाँ। हाँ। जब मुनादे पूरी होती हैं। आपकी भी मुरादें पूरी? हाँ, बहुत तगड़ी। हर साल आते हैं। आपके चेहरे पे काफी तेज नजर आ रहा है। कब से आती हैं हम यहाँ पे? मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती हूँ। अच्छा। 4-5 साल हो गए लग के ही आती हूँ। आते हो? पूरी फैमिली आती है हमारी। ऊपर बद्रीनाथ से आ रहे हैं हम इस टाइम पे। बद्रीनाथ से आ रहे हैं? हाँ जी। अरे वाह, मतलब पूरी देवभूमि यात्रा पे निकले? हाँ जी, हाँ जी, हर साल निकलते हैं। तो ठीक है, गोलजू महाराज की जय। धन्यवाद। ये घंटियां, ये चिट्ठियां लिखते हुए लोग, यहाँ हर कागज एक उम्मीद है और हर एक नाम में अरदास है। मान्यता यही है, जब भी कोई अपनी मन के अरमान पूरा करना चाहता हो, सबसे पहले वो गोलू देवता को एक चिट्ठी लिखता है, यानी कि एप्लीकेशन। चिट्ठी में अपनी सारी परेशानियां, अपनी छोटी बड़ी मनोकामना सब लिखी जाती है। फिर उसे यहाँ चढ़ाया जाता है भरोसे के साथ। और जब वही मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग वापस आते हैं गोलू देवता का धन्यवाद करने। घंटी बाजते हैं, चिट्ठियां चढ़ाते हैं और अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। कहते हैं अगर इंसान अपनी मनोकामना पूरी होने पर आकर धन्यवाद न करे तो देवता नाराज भी हो सकते हैं। इसी विश्वास और इस गहराई ने यहाँ के लोगों के दिल में गोलू देवता को एक अलग ही स्थान दे दिया है। यहाँ हर घंटी एक कहानी है और हर चिट्ठी एक नई उम्मीद। तो फाइनली 6 घंटे की राइड करने के बाद जिम कॉर्बेट से, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट चिते गोलू देवता में आ चुके हैं।
विश्व भर में इन्हें द गॉड ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ में इन्हें न्यायकारी देव, भूमिया देवता और गोलजू महाराज डाना गोलू के नाम से पुकारा जाता है और इनकी कहानी विश्व भर में प्रख्यात है। कहानियों में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं आपको 100% एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आपको गोलजू महाराज की रियल स्टोरी पता चलेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, खूब सारी घंटियां लटकी हुई है, खूब सारी मन्नतें और चिट्ठी के माध्यम से ये गोलू देवता हमारे न्याय देते हैं। ऐसा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी मन्नत मांगनी है उससे आप अपने कागज़ पे एक एप्लीकेशन के तौर पर महाराज यानी कि गोलजू देवता को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ टका देंगे। जब आपकी मान्यता या मन्नत पूरी हो जाए तब आप यहाँ पे घंटी चढ़ाइए। इसका मतलब आप गोलजू महाराज का धन्यवाद दे रहे हैं। अब क्या थी गोलजू महाराज की असली कहानी? कौन था कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय और उनकी 8वीं पत्नी के इकलौती संतान थे और इनका कांट का घोड़ा भी जो है चलने और दौड़ने लगता था। तो आइए सुनते हैं गोलजू महाराज की कहानी। बहुत समय पहले कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी वंश के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा झालू राय। उनकी 7 रानियां थी, बड़ा सा महल था, वैभव था, वैसा ही कीर्तिमान था और सुख संपत्ति से भरा था। लेकिन एक दुख उनके हृदय में गहराई तक बैठा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा संतान की कामना में उन्होंने खूब सारी तपस्या करी, देवताओं को प्रसन्न किया और ख़ास तौर से भैरव बाबा की आराधना की। आखिरकार उनकी 8वीं रानी, जिन्हें कई कथाओं में देवी कलंगिनी कहा जाता है, उनको वरदान प्राप्त हुआ कि उनके गर्भ से कोई दिव्य बालक ही जन्म लेगा। वो कोई और नहीं, स्वयं भैरव बाबा थे। जब ये बात 7 रानियों को पता चली तो वो ईर्ष्या और जलन से भर उठी। उन्होंने साजिश रची कि उस रानी और बच्चे को कोई ना माने, कोई ना पहचाने, ना ही उसके दिव्य चमत्कार को कोई देख सके। जब बालक का जन्म हुआ तो एक सुंदर और तेजस्वी शिशु पैदा हुआ। 7 रानियों ने छल से उस नवजात को एक लकड़ी के बक्से में यानी कि संदूक में रखवा कर नदी में बहा दिया और लोगों से कहा कि बालक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक सिलबट्टा यानी कि पत्थर ने जन्म लिया है। नदी में बहता हुआ संदूक दूर जाकर एक मछुआरे को मिला। मछुआरे और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। वो बालक ही आगे चलकर बना गोलू देवता, न्याय का प्रतीक और सत्य का रक्षक। समय बीतते पर जब गोलू देवता को अपनी जन्म का रहस्य पता चला तो उन्होंने अपने पिता राजा झालू राय के दरबार में जाकर सत्य प्रकट किया। उसके बाद राजा झालू राय ने गुस्सा होकर 7 रानियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मगर गोलजू महाराज तो ठहरे न्याय के देवता। उन्होंने राजा झालू राय को ये करने से मना कर दिया। रानियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और लोगों ने उन्हें दिव्य शक्ति का अवतरण माना। तब से लेकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर घर में, हर कुल में गोलजू अवतार होते हैं और गोलजू का हर गांव में एक थान होता है। तो दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आराम से सुबह 6 घंटे से हम लगातार शूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और एप्लीकेशन लिखते हैं, न्याय मांगते हैं या फिर जीवन में कुछ दुख हो या फिर कुछ जीवन में कुछ अचीवमेंट हो, गोल चाहिए हो, उसके बारे में लिखते हैं। बड़ी आस्था है इनकी यहाँ पे गोलजू महाराज की। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने बोला था ना आपको लास्ट डॉक्यूमेंट्री में कि ये गॉड ऑफ ग्रेस ही है या उनका ही खुद का एक मैसेज है कि मैं इस तरह का काम करूँ, डॉक्यूमेंट करूँ देवभूमि के हर एक मंदिर को, बड़ा सुकून शांति महसूस हो रही है। पिछले कई सालों से आने की कोशिश कर रहा था, बट बोलते हैं कि आपको भगवान खुद बुलाते हैं जब आपकी बारी होती है। तो आज हमारी बारी थी और ये कहानी विश्व तक पहुंचाने की कोशिश है। तो जब भी आइए कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव लिखिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा लिखिए। और कुछ लोग मैंने देखा मर्यादा भी तोड़ रहे थे और लास्ट कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जब मैं देख रहा था तो लोगों की चिट्ठियों को भी पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, वो दूसरे की आस्था है, उसका सम्मान कीजिए और आप खुद की आस्था का यहाँ पे सम्मान कीजिए। और कोई भी चिट्ठी को ना पढ़िए, ना ही दूसरे को पढ़ाइए, और सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो चलिए अगला हमारा जो सफ़र है वो है कसार देवी मेडिटेशन स्पॉट। वैन एलन बेल्ट के जो है विश्व में 3 ही जगह हैं और कसार देवी इज़ वन ऑफ देम। तो हिटो चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर देना चैनल।